आप देख रहे हैं श्योर सक्सेस चैनल। मैं हूं नरेंद्र सर। बिहार की धरती पर हो रहे एसटीईटी उत्तीर्ण छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पर आज हम बात करेंगे। साथियों, बिहार की धरती इस मामले में बहुत धनी है। सीमा से पार कदाचार करके सबको पचा लेता है। मैं अपने जीवन में देखा हूं। बिहार विद्यालय सेवा समिति के द्वारा मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के छात्रों को 19 वर्ष तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, जिसके भुक्तभोगी लोग जब विद्यालय में ज्वाइन किए तो उसकी सेवा 1 वर्ष थी, 2 वर्ष थी। किन्हीं शिक्षकों की सेवा 5 साल भी थी। मैं वैसे शिक्षकों के साथ रह के काम किया हूं। वो अपनी दर्द भरी गाथा सुनाते थे। नरेंद्र सर, ये मेरी हम लोगों की बदकिस्मती है और बिहार के शिक्षा विभाग का ये चक्रव्यूह है, जिस चक्रव्यूह में पिसाते 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 विद्यालय तक पहुंचा हूं। एसटीईटी उत्तीर्ण छात्र, मैं आपको आगाह करता हूं, आपके भविष्य के साथ भी ऐसा ही होगा। जितने भी एसटीईटी उत्तीर्ण छात्र हैं 2019 के, हमको लगता है कि 100 से कम नेता नहीं है जो अपना घर खुद बर्बाद कर लेगा। कैसे बर्बाद करेगा? हमने देखा है, जिस तरह से होली आते ही हुड़दंग करने वाले व्यक्तियों की संख्या चौक चौराहे पर दिखाई देती है, उसी तरह अभी हुड़दंग करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जगह जगह दिखाई देती है। और सब एलएलबी है, सब कानून में पास ही है। लेकिन समय जब आएगा तो उसको समझ में आएगी कि हमसे क्या गलती हुई। गर्दन तो उसका कटता है, उस निरीह कैंडिडेट का, जो संघ के नाम पर, संघर्ष के नाम पर खून बेच के पैसा देता है। और पटना में नेतागिरी करने वाले जब खर्चा का ब्यौरा देते हैं तो वह लिखते हैं, कार नंबर लिखते हैं, इस कार पर बैठ करके मैं सचिवालय गया था, आज इसमें 5,000 खर्चा हुआ। ऐसे हैं आपके एसटीईटी पास उत्तीर्ण छात्रों के नेता। क्या कीजिएगा आप? मैं चुनौती देता हूं उस नेतागिरी करने वाले लोगों से जिसको जीवन का अनुभव नहीं है। पूछिए उसे, आपने कितने बार देखा है भूकंप, कितने बार देखा है कोसी नदी का बाढ़? तो उसके हाथ में होगा सिर्फ सुना है, सुनने से नहीं होगा साथियों। जिसके पांव में न फटी बीमारी, वो क्या जाए ने पीर पर आई। ये कोर्ट के दरवाजा खटखटाने वाले उचक्के तहस नहस कर देगा, तहस नहस कर देगा।
किसके पास फरियाद लेकर के जाते हो? हाई कोर्ट के पास। पता है 4.25 लाख शिक्षक हाई कोर्ट से लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां से खाली हाथ उसको लौट के आना पड़ा था। अभी चोर चोर मुसेरे भाई, ये सरकार चलाने वाले भी ये दोनों मशवरा भाई है। पिसा जाओगे आप। एक साधारण केस तो करके देखो, 3 महीना और 3 साल के बाद उसकी तारीख होगी। अब पूछोगे भाई साहब आप करे तो करे क्या? करना है आपको सरकार के साथ समझौता। सरकार यदि कहती है जो एसटीटी उत्तीर्ण सभी छात्रों को मैं जॉब दे दूंगा, तो आप उसको हाथ जोड़ करके कहिए। इसके लिए आप विधिवत नोटिफिकेशन दीजिए, मौखिक आश्वासन नहीं, हमें लिखित दीजिए। और जब वह लिखित देंगे तभी हमको लगता है कि रास्ता प्रशस्त होगा। क्यों? कि 12 मार्च को जो रिजल्ट हुआ है एसटीटी उत्तीर्ण छात्रों की जो संख्या थी, और जब 21 जून को जब रिजल्ट प्रकाशित किया गया, कि इस बीच में चोर दरवाजे से एसटीटी उत्तीर्ण छात्र घुसे। मैं याद दिलाता हूं, केवल संस्कृत, उर्दू और साइंस को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट हो चुका है। जो 12 मार्च को घोषित कर दिया, उसमें कैसे बढ़ गया एसटीटी उत्तीर्ण की छात्रों की संख्या? ये बढ़ा चोर दरवाजे से। और चोर दरवाजे का सरदार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रास्ता यही है कि हम लोग समझौता से समाधान करें, बातचीत से समाधान करें। वो चाहता है कि ये दोनों लड़ते लड़ते कोर्ट में पहुंच जाए और उसका समय किल हो जाएगा। बिहार सरकार की अरबों रुपये का बचत हो जाएगा। बहाना मिलेगा। 2021 एसटीटी उत्तीर्ण छात्रों का मामला तो कोर्ट में चल रहा है, हम क्या करेंगे? गंभीरता से सोचिए साथियों। मुझे अनुभव है 2011 के 12 के एसटीटी उत्तीर्ण छात्रों के साथ क्या क्या घटनाएं घटी, और 19-20 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ क्या घटना घटने वाली है। मैं चाहूंगा सभी एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी और इसी भेड़ के बीच में भेड़िया वाले लोग, जिसको आप नेता कहते हैं, संयम बरतिए। इसी में आपका कल्याण है। अदरवाइज आप तो डूबेंगे ही, साथ में आपके विचारधारा रूपी नाव पर जो सवार है वो भी डूबेगा, और समय जाएगा, पैसा जाएगा, निराशा हाथ लगेगी। तो मैं चाहूंगा पूरे बिहार प्रदेश के एसटीटी उत्तीर्ण छात्र संयम बरतिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब बनाते हैं और अपने आप को बोलते हैं मेंटर, और वो जानता मंत्र भी नहीं। ऐसे कुकुर मुत्ता नेता बिहार के धरती पर हर बरसात में उगता है, और अगले समर सीजन आते आते धाराशाही हो जाता है।
अपने आप को मेंटर कहने वाले व्यक्ति संभालिए। आपको जीवन का मंत्र नहीं मालूम क्या करने जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा जो को भी YouTube में आते हैं, कुछ बात रखते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के आप रखिए। आपकी आवाज बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, मेरी भी आवाज बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। दिशा विहीन मत कीजिए छात्रों को, बहुत दुख की बात है। तो फिलहाल हमारे जितने भी STET उत्तीर्ण छात्र हुए हैं उन्हें सफलता मिले, इन सफलता के लिए मैं सबसे कामना करता हूं। धन्यवाद।